शिवाय नमः। श्रीगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। यस्यां विभाति भूधरसुता देवापगा नृत्य भाले भाले यशोरषि राल सोयम भूति विभूषण सुरवरा शर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशिभा श्री शंकर पातु हिमगिरि की उत्तुंग तृंग पर यह फैली आसनासीन परमासन बहु बिखरी भटजी शिलाई पिंगल वर्ण जटाओं से आच्छादित सुरेश्वरी धारा मध्य में वाल सखी लगता हो मनोहरा भम कर रही हूँ गले सर्पों की माला चंचला चमकती चमक चमक हो कंठ हला वाला दक्षिण करने हो त्रिशूल ढकवा करता हो दुम 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 शर्मुख नंदी खरमुख बाई बोल रही हूँ बम 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 पार्वती पति शशि शेखर मम हृदय मध्य आ जाओ हृदय गली जो बिकलू ही प्रभु शीघ्र ही सुलझाओ। जय जय करुणाकर शंकर जय त्रिनेत्र गौरांग उमावन नीलकंठ मृत्युंजय शशिधर भयहर भूतनाथ भगवान महेश्वर डमरूधर पिनाकधर दुखहर शुकर सब गुणाकर मंगल में पावन मंगल कर गंगा दिखा जोड़ विधि विहर जब तक चारु चंद्र मस्तक पर रे भैरी भैरी लवराज घाट पर अगणित सर्वभ्रंद तीर्थर मदन दहनकारी योगेश्वर शूल पाणी त्रिपुरारी शक्तिधर आदि व्याधि हर गम गोचर तोष पराजित गहर प्रेम राज पटपट पन्नधर पार्वती पति शिव हर 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 महादेव कम करा सावधान अत्युषान का कारण क्या मैं क्षमा समाधि होकर इस रेशात्मक अस्तित्व को अवगत करता विदित हो गया घनघोर भद्र घूम गया बच्चा दिया मिथ्या प्रमेय शिव गंधम चलो भ्रम का अध्यास बात छूट गया वो मजबूर भेदे के लिए सदा सीरत प्रांगण में भी जमीन प्रहित होंगे लोग काल का पाएंगे दिखपालो सावधान ओ शिवद्रोही कौन पैदा हुआ किसने बुलाया है मृत कुर्गर में भूल भी दोबारा ब्रह्मचारी रामहर से निर्भय प्रसन्न हुआ विश्वभर में बीते एक शत भूमंडल में आया का श्रवण में देखो कब धर्मान होना कैसी हुई रेणुका कुमार ने कुठार के होकर में बंदे पाता हर हर महादेव बम विश्वनाथ देखत भृगुपति बेसुकराला उठे सकल भय
विकल भुवाला पितु समेत कहीं कहीं निज नामा लगे करन सात दंडे प्रणाम। जितने भी राजा लोगों ने देखा भगवान परशुराम जी को, मारे डर के पहले अपना नाम नहीं, पितु समेत पिताजी का नाम, बाद में अपना नाम बताकर के दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मुनिवर के चरणों को प्रणाम, चरणों की धूलि को प्रणाम, धूलि के कर कर को प्रणाम, कर कर के अरु अरु को प्रणाम, ऋषिवर के चरणों को प्रणाम, रघुवर के चरणों को प्रणाम। नदी बेचवा की है, रोटी भेड़ी जाम, पिता की हर नरे पांडे जी, तो राम बिलास मबनाम, तो मुनि को कहते राम। तुम पाड़े हो, ये पकड़े रहो जरा। पाड़े गोत्र तुम्हारा भरद्वाज है, इसी गांव में रहते हो। क्या करते हो? किसानी का काम है। हे ग्राम देवता तुमको नमस्कार, व्यास जी ये साधारण नहीं, अगर परशुराम भगवान है तो ये भी अन्नदाता है। मिट्टी से तुमने किया प्रेम, सोने चांदी से नहीं किंतु उद्यम में जीवन किया समाम। हे ग्राम देवता नमस्कार, धरती पर जितने जीव जल पाते हैं तुमसे ही आधार, तुम महान बनो इस जग में सहकर, कष्टों को सदा भुलाते रहना। जो भी आवे आधी जग में उन सबको पार किया करना। भूत भावन भगवान आज तो शरीर तुम्हें साहस दे, बल दे, तुम अपने मार्ग पथ पर सदैव प्रयत्नशील रहो।
और अंत में परमात्मा के पावन धाम को पधारो, सुंदर आशीर्वाद। बेटे इसे थोड़ा सही बनाओ, अच्छे राजा हो। हाँ बोलो। आज यहाँ पर महामंगल, ये पीछे जो भक्त बैठे हैं हमें आ गए। तूने भूमि सजाई है, आए दूर दूर से ज्ञाता, सुअधिक खुशियाँ छाई है। हुआ है चंदा गरीबों का और बड़े बड़े धनवानों का, सबका संगम जोड़ दिया बड़े बड़े विद्वानों का। धन्य है यहाँ की कमेटी का, साल में यज्ञ करवाते हैं, दान देते हैं, मेहनत करते हैं, 4 गांव का भोजन करवाते हैं। जिला है जालौन हमारा, थाना कदौरा पड़ता है, तहसील कालपी पोस्ट भेड़ी, यही हमारा परिचय है। बड़ा सैयदीन है पिता हमारे, बड़ा गाँव ममदान, तुलसी राम है नाम हमारा, मुनिवर बार बार प्रणाम। तो इस समिति का अध्यक्ष कौन है? क्यों विकास? अच्छा, समिति में और कौन कौन भक्त हैं? जरा हाथ उठाने अगर यहाँ बैठे। वो महाराज जी कहाँ हैं? नहीं, उनको हमें दिखाओ जरूर, और उनको दिखाओ, ये पूरा गांव सुने और ये जाने ये चिराग तले अंधेरा कैसा है। देश प्रेम के आभूषण को हे योगी तुम अपनाओ, और ये सोती मानवता भारत की, इसको पुनः जगाओ। यदि आती हो अरिदल से नामक में, अनुभव बन गिर जाओ। लेकर हाथ में भगवा ध्वज, तुम धर्म ध्वजा फहराओ। पूरा जाना पुत्र पौत्र पुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घायु, आयुष्मान भव, यशस्वी भव, कल्याण। बैठो, बड़े सुंदर राजा हो। अब जनक बहोरी, जनक बहोरी आये सिर नाबा, सीए बुलाई प्रणाम करावा। ले आओ सीता की सखियों, हमारी बेटी को लेकर के हमारे समीप आओ। आओ राज दुलारी, हमारे समीप आओ। देखो ना, सिर बुलाई प्रणाम करावा, प्रणाम करावा। बेटी सीते, ये भगवान परशुराम जी हैं, इन्हें नतमस्तक होकर मैं प्रणाम करो बेटी। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ महाप्रभु, मेरी ही बेटी है। भूपति तुम्हारे भवन भगीरथ, यह गंगा सी लहराती,
चली आ रही कौन बालिका सिंदूर मद छलकाती, ये उषा काल की लाली बन लुक छिप चली। बोलो विदे, बोलो विदे, ये सुता कहाँ से पाई। बेटी का सुंदर परिचय अवगत कराओ। इस बालिका के जीवन के संदर्भ में एक करुण कहानी है महाप्रभु, आप श्रवण करें, सुने। एक कहानी बड़ी जो सुनानी पड़ी, और आकी मिथिला में पिपिला, ये देखो पड़ी एक कहानी जो सुनानी। एक बार मेरी राज्य में अकाल पड़ गया, देवर्षि नारद के कथला विशाल मैंने हल कर्षण किया, तो हुआ क्या महाप्रभु कि हल चलाने लगे और मेघ छाने लगे, हल चलाने लगे तो मेघ छाने लगे, हल के फल से ये कन्या प्रकट हो गई। ये कहानी बड़ी जो सुनानी, ये वही बालिका है भगवान, सन्मुख जो शोभा पाती है, आशीर्वाद से दे भगवान, ये चरणों में शीश झुका। तो तुम्हारे द्वारा इतना बड़ा परिश्रम किया गया। अवश्य हल चलाया एक राजा ने, किसके लिए? बेटी पाने के लिए। ये वही बालिका है भगवान, तो वही सत्य योगी इस बात का द्योतक बन रहा है कि इस बालिका से तुम पूर्व परिचित हो। लोग नहीं कहते ये वही है। तो व्यास जी, इसका नाम क्या रखा? सीता। तो ये कितने वर्ष की हो गई है? ये खटवर्षी है। तो इसका जन्मदिन मनाते हो कि नहीं? आप क्यों नहीं? किस महीने में इसका तुम जन्म दिवस मनाते हो? हम? हाँ हाँ, ये मंगलवार को पैदा हुई थी भूम से। मंगलवार के दिन, शुभ दिन था मंगलवार का, उस दिन इसको हमने प्राप्त किया था। मान लिया। माधव माधव नवम्याम पिथौ भव वासरौ पुण्यान्वितौ। बैसाख का महीना, नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष, मंगलवार का दिन, दोपहर के बाद कुल नक्षत्र। बिल्कुल यही सत्य है। लेकिन इस बेटी का जन्म दिवस तुम कब मनाते हो? जानकी जन्मोत्सव कब मनाया जाता है? मैं ये जानना चाहता हूँ। तुम्हारी बेटी है और कुछ व्यास जी हमने गलत भी नहीं पूछा था, नहीं, बिल्कुल, ताकि आप लोग भी अपनी बेटी का जन्मोत्सव मनावें। मनाना चाहिए। अब देखो व्यास जी, बालिका मिली योगी को बैसाख में, लेकिन जन्मोत्सव मनाया जाता है फाल्गुन मास में।
फाल्गुन मास की 9वीं तिथि की अष्टमी है। अष्टमी तिथि को शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। पंचांग में देखें तो ज्योतिष के अनुसार इस बेटी का जन्मोत्सव फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। ये विद्वानों का गांव है। पंचांग देखें, उसमें लिखा है स्पष्ट शब्दों में जानकी जन्मोत्सव। योगी ने वैशाख महीना की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि से ये यज्ञ प्रारंभ किया और बेटी मिली फाल्गुन मास की अष्टमी तिथि को। लेकिन महाराज पूर्व संध्या लग गई थी, इसलिए 9वीं तिथि आत्मसात किया था इस लाडली ने। 9वीं को इसीलिए ये दर्शन दिया कि हे राजन, तुम मुझे पहचान लो, मैं वही हूं जिससे तुमने वरदान प्राप्त किया है। 9वीं तिथि का स्वामी जो होता है वो जगदम्बा होता है, दुर्गा होता है, और दुर्गा का बीज मंत्र होता है द्रुम। अगर दुर्गा का पूरा नाम ना लें, केवल द्रुम शब्द का प्रयोग कर दें तो वही फल आपको मिलेगा। धन्य है ये धरती के पिता। ऐसे अगर सभी पिता संसार में बन जाएं तो महाराज ये धरती वैकुंठ बन जाएगा। धरती के अंतर से प्रगति, हे धरती माँ की प्यारी, और संतति भव सौभाग्यवती भव, सीते जनक दुलारी। तव सिर सिंदूर लगो रहे जब लो यमुना की। धारा अखंड सौभाग्यवती भविष्य, यह शुभ आशीष हमारा। अखंड सौभाग्यवती भो, तुम्हारा मंगल हो। ले जाओ जनक दुलारी को राजप्रसाद में ले जाओ। विश्वामित्र मिले पुण्य आई, पद सरोज मेले दो भाई। और आप हैं श्री बालक राम को। हाँ, सभी प्रकार की कुशलता। इस समय तुम कहां से आ रहे हो? सुंदर क्योंकि हमारे बाबा को समय और स्थान का बड़ा ज्ञान है कि किस समय पर कौन सा कार्य करना चाहिए और किस स्थान पर करना चाहिए, ये हमारे बाबा से ज्यादा कोई व्यास जी जानता नहीं है। बाबा हम गलत तो नहीं कह रहे? नहीं, सत्य है। तो फिर आपने किस स्थान पर कौन सा कर्म किया, जरा समाज को भी बताओ, ये समाज जाने। और बाबा ने हमारे कर्म किया और ब्याज जी फल भोगना पड़ा नाती को। आपको बाबा ने ऐसे स्थान पर जल प्रवाह किया कि नाती को पानी पीने तक को नहीं मिला। क्या किया महाराज ऐसा? अब भैया हम अपने बाबा से सब कहलवा रहे हैं, क्योंकि किसी ने खोज नहीं पाया। नाती ने इस क्रिया को खोजने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, बड़ी साधना की। कहो बाबा सब कुशल है? हाँ, सभी प्रकार की कुशलता है। तो इस समय कहां से आ रहे हैं? हम सुंदर सदन से आ रहे हैं। तो महात्मा कब से सदन में रहने लगे? महात्मा तो जंगलों में रहते हैं, वनों में रहते हैं। जंगलों में रहते हैं, लेकिन अभी नहीं जंगलों में रह रहे। आप सुंदर सदन में कर क्या रहे थे? सुंदर सदन में हमारा स्थान है और हमारे साथ में बालक है। राजा जनक जी ने ही उनको स्थान दिया है बैठने हाँ। के लिए। हाँ,
तो राजा जनक ने कह दिया जब जहां मनावे जो मनावे सो तुम करो। जी। लगता है तुम वहां तक पहुंच गए, समझ गए। विष्णु व्यास रूप है, आप भी अवतारी हो और साधारण अवतारी थोड़ो। तो आपके साथ दो बालक भी हैं। आओ बालको, भार्गव जी को प्रणाम करो ना। पद सरोज मेले दो भाई, राम लखन दशरथ के धोता, दीने असी से देखी भल जोता। तो ये दशरथ के ढोटा है। हाँ, ढोटा माने पुत्र। तो क्या पुत्र और बेटा में अंतर है? नहीं तो फिर पुत्र कहते किसे हैं? अब पुत्र शब्द अलग है और बेटा शब्द अलग है। वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या पुत्र और बेटा में अंतर है? है, क्यों नहीं है? तो फिर आपने पहले कहा नहीं है। अच्छा, पुत्र कहते किसे? पुत्र किसे कहते हैं? जो पिता के पुत्र होते हैं उन्हें पुत्र कहते हैं। पुत्र पिता के पुत्र होते हैं कि बेटा होते हैं? अरे बेटा, अब बेटा के लिए ऐसा है कि जैसे मान लिया हमसे कोई छोटा है, हम कहते हैं बेटा इधर आओ, उसे बेटा कहते हैं। और पुत्र किसे कहते हैं? अब पुत्र कैसे कहते हैं? जो पिता के पुत्र हैं उनको पुत्र कहेंगे। हाँ, जिसे पैदा किया जाए, बस जिसे पैदा किया जाए। ये बात मानते हो कि नहीं कि जिसको पैदा किया जाए वही बेटा होता है? नहीं, पुत्र होता है। बेटा भी कह सकते हैं, पुत्र भी कह सकते हैं। पिता की आज्ञा माने उसे पुत्र कहते हैं। क्या बात है। हमें लगता बाबा सुंदर सदन में व्यंजनों के आव भाव में सब भूल गए। भोजन के तो प्रेमी रहे हैं, अभी भी हैं, विविध भांति लग रहा है। अब आपके तो बाबा हैं। यह पुत्र स्वचरित्री प्रीणातु स्वापितु सापुत्र कथते। जो बेटा अपने सदाचार से, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से, अपने कर्तव्य से अपने पिता को सदैव प्रसन्न रखता है, समाज में वही पुत्र कहलाने का अधिकारी होता। क्या ये लक्षण दोनों में पाए जाते हैं? हाँ कि ना? हाँ, तो दशरथ के दो ही पुत्र हैं, 4 है। यहां 2 क्यों लाए? यज्ञ की रक्षा हेतु के लिए नहीं लाए थे। कौन सा यज्ञ कर रहे थे आप? अब तुम्हें कौन सी अभिलाषा रह गई है? निशाचर हमें सता रहे थे, हमारी यज्ञ नहीं होने दे रहे थे। और निशाचर का मुखिया कौन था? मारीच। और ताड़का कौन थी? सेविका थी? नहीं, ताड़का भी उन्हीं के परिवार की थी। नहीं, इसका सरदार कौन था? अब बताया, ताड़का थी कि मारीच था? मारीच। यद्यपि मुखिया तो ताड़का है, क्योंकि वो मारीच की मां। अब ये आप कह रहे हो तो ये भी माने ले रहे हैं। अब हम नाती हैं, बाबा जो कहे नाती का धर्म है वो मान लीजिए। तो आपको ताड़का परेशान कर रही थी कि मारीच कर रहा है? निशाचरों का झुंड आता था और आपको सताता था। यज्ञ विध्वंस करते थे। कैसे विध्वंस करते थे? क्या कर देते थे? अब ये भी बताना पड़ेगा। अरे तो अरे आप हड्डी डालते थे, मांस डालते थे, ये बताने वाली बातें थोड़ा। और उसी यज्ञ में लघु शंका भी करते थे, मूत्र मल का भी प्रयोग करते थे। अरे तो करते होंगे, वो निशाचर हैं, हम ये थोड़ा कहते हैं कि वो नहीं करते थे। अच्छा, आपने किया कि नहीं किया? तुम्हें भगवान शंकर की सौगंध है। हमने कब किया? पैर न
फटी बीमारी सोगा जाने पीर। अभी आप कहाँ भोग रहे हैं? सुरक्षित खड़े हैं, शरीर से भी अच्छे हैं आप। अभी कहाँ है आपको वो हो कि आप भोगा आपने? किसी ने देखा कि आपने भोगा है? भाई किसी ने देखा हो? आप कह रहे हैं कि हमने भोगा, तो तुम्हें विश्वास नहीं हमने कोई तुम्हें विश्वास है कि नहीं कि हमने भोगा कि नहीं भोगा? चलिए विश्वास हो गया भाई, नाती की भी बात जो है बाबा को माननी पड़ेगी। तो तारका आपको ज्यादा सताया? हाँ। क्यों? तारका तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गई? वो नारी थी कि पुरुष था? नारी थी, पुरुष कहे तो नारी ने यज्ञ को विध्वंस करने का निर्णय ले लिया, तो आपने भी सौगंध ले ली कि हम तुम्हारा नामो निशान मिटा देंगे। तो तारका क्या हुई? अभी है कि चली गई? चली गई। कहा? मारी गई। मारी गई। मरने के बाद में आदमी कहाँ जाता है? ये तो अब आपसे ज्यादा कौन जानता है कि मरने के बाद ये जीव जाता कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, कहाँ जाएगा? अच्छा, मृत्यु लोक तो ये है, हाँ। और जीव जो कर्मों का भोग भोगता है वो नरकों में भोगता है कि स्वर्ग में भोगता? नरकों में भोगता है। और नरक लोक है कहाँ? ऊपर है कि नीचे? ऊपर है। अभी देखो निर्णय ले रहे हैं व्यास जी। हाँ। ये है तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पाताल। पाताल के नीचे नर्क लोक और नर्क लोक के नीचे पितर लोक। अब ऊपर चलो, ये भू है, भुवा, स्वाहा, जना, तपह, महा और स्वर्ग, और स्वर्ग के ऊपर सत्यलोक स्थापित है। अब बताओ, जीव जब संसार को त्यागता है तो वो नीचे जाता है कि ऊपर जाता है? देखिए, अब जैसे तारका मारी गई तो ये थोड़ा है कि जो तारका मारी गई तो बिल्कुल ऊपर चली गई, खाली आत्मा जाती है। सही तो यही चलता है ना? सही है, वो भगवान के दिव्य धाम की ओर गई। आत्मा जाती है कि जीव जाता है? अरे आत्मा जाएगी, जीव नहीं जाता। जीव कहाँ जाएगा? जी बिन देह नदी बिन बारी। अच्छा, जी मन, अगर शरीर में जी ना हो वही तो आत्मा है महाराज। तो वही तो हम पूछ रहे हैं, क्या जी और आत्मा में अंतर है? ना भाई, जीव किसे कहते हैं? बस बाबा इतना और बता दो, जीव और आत्मा में अंतर क्या है? देखिए, जीव अलग है और परमात्मा शब्द अलग है। बाबा का बुढ़ापा है, बाबा का ध्यान दीजिए। ये बुढ़ापा का स्वाद हमने व्यास जी जितना आज चखा है कि मेरा हमें जानता। बाबा से पूछना हो तो दाई के बारे में पूछो। दाई नहीं है हमारी। अच्छा, जो नारी किसी महात्मा की तपस्या को भंग कर दे, हाँ, तो उसको क्या करना चाहिए? अपनाना चाहिए कि उसको भी मरवा देना चाहिए? बिल्कुल ना अपनाना चाहिए। तो क्या आपने ऐसा किया? हमने कब किया? आप तप कर रहे थे, हाँ। इंद्र ने षड्यंत्र रचा कि अगर ये तप में सफल हो गए तो ये इंद्र पद कहीं पा न ले। तो उन्होंने मेनका नाम की अप्सरा को आपकी सेवा के लिए भेज दिया। तो फिर आपने क्या किया? मेनका को तुम्हें श्राप देना चाहिए कि नहीं? क्यों नहीं दिया? इससे जान लो कि मेनका का रंग था गोरा, अपना लिया, और तारका का रंग था करिया, तो निपटा दिया। हमने थोड़ा निपटाया, हमने थोड़ा निपटवाया है। हमने आज्ञा दी, सरदार को निबद्ध कर दिया। सरदार तो आप ही रहे हो। हाँ, सरदार रहे जरूर। अच्छा, सरदार हो कि नहीं? हाँ है। ये अंतरराष्ट्रीय चोर है और चोरों के मुखिया को सरदार कहते कि नहीं कहते? राजपुत्र मम वाक्यम त्रैलोक्य नाथना अरी सम्मुखम जयम प्राप्ति दीर्घायु रामस्य लक्ष्मणौ। ये सच्ची भाव, विजयी भाव, विजयी भाव ले जाओ। बाबा ठीक है।